ये टॉपिक जो है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी। कौन सा? डुगोंग संरक्षण रिजर्व। देखिए डुगोंग संरक्षण रिजर्व, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना है। क्या इसमें है? पहला पॉइंट कि डुगोंग संरक्षण रिजर्व भारत का पहला और एकमात्र, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला और एकमात्र डुगोंग संरक्षण रिजर्व है, इसलिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्वायरमेंट आता ही है मेंस में, तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा वे देखते हैं। पहले तो ये पॉइंट जानिए कि डुगोंग के बारे में, अगर इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं तो क्या है कि विश्व में डुगोंग केवल उष्णकटिबंधीय एवं उप उष्णकटिबंधीय तटीय जलों में पाया जाता है। ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कई बार जब यूपीएससी ऑप्शन देता है तो कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत में मुख्य रूप से 3 स्थान पर पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? एक तो गल्फ ऑफ कच्छ, सुना होगा, पक्का जानते होंगे, गुजरात। गल्फ ऑफ मन्नार एवं पाक बे, कहाँ पर? ये तमिलनाडु में है, ये भी आपको पता होगा। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 3 जगह याद रखिएगा कि 3 जगह ये जो है डुगोंग पाया जाता है। ठीक है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद भारत में डुगोंग की जो अनुमानित संख्या है वो जो बहुत कम है। कितना है? लगभग जो है 100-200 के आसपास, मतलब 100-200, मतलब ध्यान रखिए 200 के आसपास है। ठीक है, इसलिए अत्यधिक संरक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता है। ठीक है, इस रिजर्व की विशेषताएं कुछ देख लीजिए। क्या रिजर्व विशेषताएं हैं कि भारत का पहला संरक्षण रिजर्व है जो विशेष रूप से डुगोंग और उसके आवास, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डुगोंग, अच्छा डुगोंग चलो ठीक है, एक बार तो आपको पता, चलो डुगोंग सब लोग पढ़ जा रहे हैं, लेकिन उसके आवास के बारे में ध्यान रखिएगा। यूपीएससी का जो ऐसा दिमाग लगाता है, तो यहाँ पर क्या करना, आपको क्या रखना है, सी ग्रास, घास के मैदान है ना, डुगोंग के जो आवास है के लिए बनाया गया। सी ग्रास कोई समुद्री शैवाल नहीं है। फिर क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई डुगोंग चर्चा में है, मान लीजिए डुगोंग न पूछे, वो पूछे सी, आप बता दीजिए कि जो है ये सी ग्रास क्या है, तो सी ग्रास सबसे ये क्लियरिटी होनी चाहिए। अब आपको ऑप्शन दे दीजिए शैवाल, अब आपको वहाँ पर भी खुश हो रहे हैं, तो क्लियरिटी बहुत जरूरी है। तो फिर ये क्या है? ये एक फूल देने वाला पौधा है। फूल देने वाला पौधा है कौन? सी ग्रास। उसके बाद क्या है? जो पूरी तरह क्या है, समुद्री जल में उगता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, समुद्री जल में उगता है लेकिन शैवाल नहीं है, फूल देने वाला एक पौधा है। ठीक है, यह विश्व के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा, सी ग्रास है तो मतलब चलो तटीय क्षेत्र मान लेते हैं। और भारत में मुख्य रूप से कहाँ पर? गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे है ना, और गल्फ ऑफ कच्छ, उसके बाद अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में विस्तृत है। मतलब ये कुछ जगह है जहाँ पर क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका सी ग्रास। लेकिन डुगोंग कहाँ पाया था? 3 जगह पर। ये चीज़ जो है थोड़ा सा दिमाग बैठा रखिएगा। ठीक है, यह IUCN के ग्रीन लिस्ट में शामिल होने के समय भी प्रयासरत है, तो रहता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने इसे क्या किया है, कम्युनिटी रिजर्व के रूप में भी विकसित करने की योजना बनाई है। किसके रूप में? कम्युनिटी रिजर्व के रूप में, ताकि क्या हो जाए, स्थानीय मछुआरा समुदाय इसमें क्या करे, भागीदार बने। ठीक है, एक पॉइंट ये। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट जानना है तो ये देख लीजिए कि अन्य हाल ही में संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत का पहला मगरमच्छ रिजर्व, मगर संरक्षण रिजर्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है ये? रामेश्वरम, तमिलनाडु में ही प्रस्तावित है भी, है ना। उसके बाद भारत का पहला अमृत मगर संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ पे है ये? सॉरी, उड़ीसा में क्या? सतकोसिया महानदी, है ना। ये चीज़ जो है ध्यान रखना है, कौन सी नदी? सतकोसिया महानदी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ जो है क्लियरिटी रखनी चाहिए कम से कम इसके बारे में कि ये कौन सा डुगोंग के बारे में। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बाकी देखेंगे आगे।